वह जब आखिरी किताब अपने बैग में समेट रही थी, तभी किताब में से एक कागज का पुर्जा निकलकर बाहर आ गया। उस कागज का रंग गुलाबी और मोगरा की खुशबू से सरोबार था, जिस पर मोतियों जैसे अक्षर लिखे हुए थे। तुम बहुत सुंदर हो। तेरे 14 साल की उम्र, यौवन अपनी दहलीज पर सिर्फ अपना अंगूठा ही टिका पाया है। शरीर का भराव भी उतना नहीं जो किसी दिलफेक आशिक की नज़रों में गड़ने लगे और वह उसे बर्बाद करने का या मसलने की सोचे। बाल भी रूखे सूखे से, लगता था कोई सस्ता शैम्पू उपयोग में लाती हो। छींटदार कुर्ती और उसके नीचे घुटनों से थोड़ा नीचे का स्कर्ट, सब कुछ मिलाकर ऐसा कुछ नहीं था। खास थी तो उसकी मुस्कान, और इस समय भी उसकी आंखें इधर उधर कुछ ढूंढ रही थी, पर चेहरे की मुस्कान बराबर थी। फिर से उसने कागज को पढ़ा। इस बार मुस्कान में लज्जा भी शामिल हो चुकी थी। वह बुदबुदाई, तुम बहुत खूबसूरत हो। उसकी बुदबुदाहट सुनने वाला कोई नहीं था। सब छुट्टी के बाद जा चुके थे। एक वही थी जो अपनी आखिरी किताब को रखने में इतनी देर लगा रही थी। तभी स्कूल का चौकीदार फतेह सिंह वहां से गुजरा तो उसने क्लास में एक लड़की को देखा, वह भी अकेली। उसकी लार टपकने ही वाली थी कि वह झटके से उठी, अपने बस्ते को अपनी पीठ पर लादा और वहां से जाने लगी, फतेह सिंह की तरफ। बिना देखे ही वह तीर की तरह वहां से निकल भागी। फतेह सिंह उसे आवाज लगाता रहा, ए लड़की, ए लड़की। उसने बिल्कुल ना सुनी। वह तो अपनी ही दुनिया में मगन थी। उसे कहाँ होश था कि किसी ने यौवन की दहलीज पर उसका नाम लिख दिया है। तुम बहुत सुंदर हो कहकर मन के अंदर एक बीज बो दिया है। मैं बहुत सुंदर हूँ। आज उसे सभी कुछ अलग से दिखाई दे रहे थे। सबकी दृष्टि उसे बदली बदली लग रही थी। वह घर जाकर अपनी माँ के गले से लिपट गई और कहने लगी, माँ, क्या मैं सच में बहुत सुंदर हूँ? माँ ने देखा, पहले उसके माथे को चूमा, फिर उसकी आंखों में छुपी खुशी को देखा। उसे समझते देर न लगी, ये मेरी बिटिया के बहलाने की पहली लाइन है। हाँ, सच में बहुत खूबसूरत है मेरी बेटी, इसमें कोई दो राय नहीं। पर अभी इसकी उम्र सिर्फ 14 साल है, और ये जिसने भी इससे कहा है कि ये बहुत खूबसूरत है, यह जरूरी नहीं कि वह अच्छा आदमी हो। क्या मालूम इसको क्या कहना चाहता हो। इसके मन में अपना एहसास जगाना चाहता हो, पर अभी तो इसकी उम्र। माँ के ख्यालों में न जाने ऐसे कितनी बातें बादलों की तरह घुमड़ रही थी। आज के अखबार की खबर क्या कम थी। नाबालिग को लेकर भागा, और फिर बेटी को ढूंढते माता पिता और रिश्तेदार, तार तार होती इज्जत और उसका पंचनामा भरते लोग। माँ ने अपनी बेटी परी को अपने पास बुलाया और अपने घर में लगे फूलों के गमले के पास जाकर खड़ी हो गई। माँ ने बार बार फूलों से कहा, तुम कितने खूबसूरत हो, मुझे बहुत पसंद हो। लेकिन फूल पर उसका कोई असर ना हुआ। माँ ने परी से कहा, देख, मैं इस गुलाब के फूल को कितनी देर से कह रही हूँ, तुम सुंदर हो, लेकिन इस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। ऐसे ही हम पर भी किसी के सुंदर या अच्छा कहने पर असर नहीं होना चाहिए। हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। फिर माँ ने फूल को ये कहते हुए तोड़ लिया कि मैं कब से कह रही हूँ कि तुम कितने सुंदर हो, और तुम हो कि कोई जवाब ही नहीं देते। परी सब देख रही थी।
उसे माँ का फूल को इस तरह तोड़ना अच्छा नहीं लगा। उसने माँ से पूछा, माँ, आपने फूल को क्यों तोड़ा? उसे कितनी तकलीफ हुई होगी। माँ ने कहा, लोगों की आदत होती है, जो अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, वह उसे पाने की कोशिश करता है। उसे अपने मन के हिसाब से तोड़ता मरोड़ता है। उसे उसके दर्द का एहसास नहीं होता। परी का चेहरा जो खिला हुआ था, वह एकदम मुरझा गया। फिर भी माँ ने उससे कुछ न कहा। अगले दिन स्कूल में वैसा ही कागज उसे फिर मिला, और उसमें एक शब्द और भी बढ़कर था। उसमें मिलने की ख्वाहिश जाहिर की थी। कल की तरह आज परी के चेहरे पर ना तो कोई मुस्कान आई और ना ही कोई भाव। उसने पता है क्या किया? उसने उस कागज को लेकर फाड़ दिया और अपने घर आ गई। माँ समझ चुकी थी, अब मेरी बेटी किसी की बातों में नहीं आएगी। क्या आप भी अपनी बेटियों को कुछ इसी तरीके से समझाते हैं, जो वह किसी के बहकावे में ना आए? आशा करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।